बस्तर की जीवनदायिनी प्राणदायिनी इंद्रावती नदी को बचाने और किसानों के खराब हुए फसल का मुआवजा देने की मांग को लेकर आज से किसानों ने 3 दिनों की पदयात्रा चित्रकूट जलप्रपात से शुरू की है। इस पदयात्रा की अगुवाई पीसीसी अध्यक्ष दीपक वैद्य ने की और जगदलपुर तक 40 किलोमीटर की पदयात्रा में कांग्रेस संगठन के कई नेता व पूर्व विधायक शामिल हुए। वहीं चित्रकूट जलप्रपात से शुरू हुई पदयात्रा को लेकर किसानों ने सरकार से पानी दिए जाने की मांग करते हुए दिखे। साथ ही पानी नहीं मिलने से खराब हुई फसलों पर मुआवजा दिए जाने की बात भी कही है। साथ ही कहा कि इंद्रावती नदी के किनारे बसे 25 गांव के सैकड़ों किसान फसल खराब होने से कर्ज में आ गए हैं और अब तक सरकार की ओर से कोई राहत भी उन्हें नहीं दी गई है। तो वहीं 3 दिनों की पदयात्रा को लेकर पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि बस्तर का उसके हक का पानी आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा है और बैराज एनीकट के कामों को क्यों रोका गया है। ऐसे में अब सरकार को जगाने के लिए ये पदयात्रा की शुरुआत की गई है और पदयात्रा के अंतिम दिन 30 अप्रैल को जगदलपुर पहुंचकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। सोच के हमारे किसानों को इतना प्रताड़ित करते हुए एक प्रकार से हम लोग का आत्महत्या के कगार पर पहुंच चुके थे। आंध्रदेव की थोड़ी वर्षा से हम बच चुके हैं। ऐसी हरकत हमने जिंदगी में नहीं देखी और 3 महीना पहले से हम चेता रहे कि बस्तर संभाग में सूखे की स्थिति होगा, पानी की वाटर लेवल गिरेगा। शासन ने कभी ध्यान नहीं दिया। कलेक्टर साहब के पास भी बोला, कमिश्नर साहब के पास भी बोला और मंत्री जल संसाधन मंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष किरण देव महोदय के पास भी गए थे। फिर हमारे जितने भी है बाकी विपक्ष के उन लोगों के पास भी गया। क्या आप हमें इंद्रावती को बचाने के लिए जो विश्व की धरोहर मानी जाती है चित्रकूट जलप्रपात, उसको बचाया जाए, लेकिन किसी ने आज साथ नहीं दिया। तो हमारे कांग्रेस ने हमारे साथ हमको बोला कि भाई हम आपके साथ हैं, तो कदम से कदम साथ है, हम किसानों के लिए सब साथ हैं। फिर इन्होंने साथ देके हम लोग इस यात्रा को शुरुआत किए हैं, लास्ट दम तक करेंगे। और रही बात और भी कुछ मुद्दे अभी महोदय बता रहे थे, हमारी भी वही मुद्दा है, जल जंगल और जमीन, ये 3 चीजों को बचाना हमारी भी यही मकसद है। विश्व विख्यात जलप्रपात बंद होने के कगार पर है और बस्तर का वाटर लेवल लगातार डाउन होते जा रही है, लेकिन ये डबल इंजन और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। दुर्भाग्य है, सिंचाई मंत्री इसी बस्तर के हैं और मुख्यमंत्री बस्तर आते हैं तो इंद्रावती नदी का पूरा पानी खोल दिया जाता है, लेकिन पानी के लिए कोई चिंता करने वाला नहीं है। इसलिए आज हम लोगों ने मिलकर तय कर लिया है कि हम लोग किसानों के साथ मिलकर निश्चित रूप से आज इंद्रावती को बचाने के लिए आज चित्रकूट जलप्रपात से हम लोग भगवान शंकर भगवान का दर्शन कर और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का माल्यार्पण कर हम लोग पैदल निकलेंगे। 40 किलोमीटर 3 दिन का पड़ाव है। आज 20 किलोमीटर पैदल चलेंगे, कल फिर 15 किलोमीटर, उसके बाद तीसरा दिन 30 तारीख को 28, 29, 30 तारीख को एक बड़ा विशाल रूप से पैदल यात्रा कर धर्मपुरा से हम लोग कलेक्ट्रेट को जाएंगे और निश्चित रूप से वहाँ घेराव करेंगे। और यहाँ पे इंद्रावती नदी में मटनार बैराज बनना चाहिए, देवरगांव बैराज बनना चाहिए और इसके लिए स्थायी समाधान चाहते हैं। सरकार चाहती है कि स्थायी समाधान न हो, इसलिए सरकार थोड़ा सा पानी छोड़कर बस्तर की जनता को ठगने का छलने का काम कर रही है, लेकिन बस्तर की जनता ठगने और इससे छलने वाली नहीं है। हम तमाम हमारे कांग्रेस के नेता और किसान नेता तमाम लोग मिलकर हम स्थायी समाधान चाहते हैं। इसलिए हमारा इंद्रावती नदी में मटनार बैराज बनना चाहिए, देवरगांव बैराज बनना चाहिए और इंद्रावती नदी का पानी पूरे बस्तर, बीजापुर और दंतेवाड़ा और कोंडागांव तक मिलना चाहिए। इन स्थायी समाधानों को लेकर हम आज से पैदल यात्रा पे निकले हैं और निश्चित रूप से कि हम सरकार के खिलाफ हमारी बड़ी लड़ाई है और ये लड़ाई को हम आखिरी अंजाम तक हम पहुंचा के रहेंगे।